प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी लोगों को संस्कृत भाषा या गौरवम पाठ का तीसरा पैराग्राफ पढ़ाने जा रहा हूँ। आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। संधिनां विधानेन वाक्यस्य विन्यासे सौकर्यम जायते। संधियों के प्रयोग करने से वाक्य रचना में सरलता हो जाती है। संधियों के प्रयोग करने से वाक्य रचना में सरलता हो जाती है। एकस्यां पंक्तौ समासेन बहुनां शब्दानां योजना भवितुं शक्या। समास के प्रयोग द्वारा एक ही पंक्ति में बहुत से शब्दों का प्रयोग हो सकता है। यथा कवि कुलगुरु कालिदासः, जैसे कवियों के कुलगुरु कालिदास एकस्या क्रियाया विभिन्न अर्थ द्योतनाय 10 लकारा वर्णिता। एक क्रिया के विभिन्न अर्थ प्रकट करने के लिए 10 लकारों का वर्णन किया गया है। लकाराणां प्रयोग ज्ञानेन इत्थं ज्ञायते। इयं घटना कियत् काल की। लकारों के प्रयोग करने की जानकारी से ऐसा जान लिया जाता है कि यह घटना कियत् काल की, यह घटना कितने समय की, किन काल की या किस समय की है। यथा हरिश्चंद्रो राजा बभूव। हरिश्चंद्र राजा था। रामो लक्ष्मणेन सीतया सह वनम जगाम। राम लक्ष्मण और सीता के साथ वन में गए। अत्र लिट् प्रयोगेण ज्ञायते। यहाँ लिट् लकार के प्रयोग से ज्ञायते जानकारी हो जाता है। इयं घटना पुरा काल की सहस्त्र वर्षात्मिका लक्षात्मिका वा स्यात्। इयं माने होता है यह घटना प्राचीन समय की हजारों वर्ष या लाखों वर्ष की है। गतास्म वाराणसी कथनेन एव ज्ञायते। स्वगतास्म गतास्म वाराणसी, कल जाऊंगा। गतास्म वाराणसी, बनारस जाऊंगा। कथनेन एव, कहने से ही ज्ञात हो जाता है। स्वगतास्म, कल जाऊंगा। सामान्य भविष्यत् काले लिट् प्रयोगो भवति। सामान्य भविष्यत् काल में लिट् लकार का प्रयोग होता है। एवं भूतकाले अपि
अदनस्य अदनदनस्य च भूतकालकृते पृथक् पृथक् लकारस्य प्रयोगो अस्ति। अद्यतन काल के लिए इस प्रकार भूतकाल में भी आज अद्यतन तथा जो आज नहीं हुआ है अनद्यतन भूतकाल के लिए अलग अलग लकारों का प्रयोग किया जाता है। संस्कृते अर्थान गुणाश्च क्रोडीकृत्य शब्दानां निष्पत्तिः। संस्कृत में अर्थों तथा गुणों को साथ रखकर ही शब्द बनाए गए हैं। यथा पुत्र कस्मात् पुत्रः, जैसे पुत्र किस लिए पुत्र है। पुम नरकात् त्रायते असौ पुत्रः, पुम नामक नरक से बचाता है इसलिए वह पुत्र है। आत्मजः कस्मात् आत्मजः, आत्मजः आत्मज क्यों आत्मज है। आत्मनो जायते असौ आत्मजः, आत्मा से जन्म लेता है इसलिए वह आत्मज है। सूर्य कस्मात् सूर्य, सूर्य क्यों सूर्य कहा जाता है। सुवत्कर्मणि लोकम प्रेरयत अतः सूर्य, सोते हुए लोगों को कर्म में लगाता है अतः सूर्य है। सूर्य यदा नवमंडलम आरोहति प्रेरयत लोकम कस्मात् शेषे उत्तिष्ठ। सूर्य यदा, सूर्य जब नवमंडलम आरोहति आकाश मंडल में चढ़ता है प्रेरयत तब संसार को प्रेरित करता है। प्रेरयत लोकम संसार को प्रेरित करता है। कस्मात् शेषे किस लिए सोते हो। उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ वाति वातः उठो, ठंडी हवा चल रही है। स्वास्थ्य प्रदायकम प्राणवायु गृहाण, स्वास्थ्य दायक प्राणवायु ग्रहण करो। नैतिकान कर्मण कुरु, नैतिक कर्मों को करो, नित्य के कर्मों को करो। इत्थम प्रेरयत आकाशम गच्छत, इस प्रकार प्रेरित करता हुआ आकाशम गच्छत आकाश में जाता है। अतः सूर्य इति, इसलिए यह सूर्य है। खगः कस्मात् खे गच्छति अस्मात् खगः, किस कारण खग है। खग किस कारण खग है। खे खे माने होता है आकाश। गच्छति
आकाश में जाता है, अस्मात् खगः, इसलिए खग है। सर्व अर्थ ज्ञानाय व्यस्त अन्यास भाषास नास्त। इस प्रकार अर्थ ज्ञान के लिए व्यवस्था अन्य भाषाओं में नहीं है। अव्युत्पन्ना शब्दा तेषां निरुक्ति अर्था अनुसंधानकी भवेत् इति निरुक्ता। निरुक्तकार कहते हैं कि अव्युत्पन्ना अव्युत्पन्न शब्दों की भी निरुक्त अर्थ का अनुसंधान करने वाली होती है। सर्व नाम च धातुम धातुजमाः इति सक्टायन। सर्वनाम सभी संज्ञा शब्द धातु से बनते हैं, ऐसा सक्टायन ने कहा है। उड़ आदि सूत्रेषु एषैव प्रक्रिया वर्तते। उड़ आदि सूत्रों में भी यही प्रक्रिया है। इयं वाणी गुणवते करियसी, यह वाणी गुण से भी बड़ी है। अर्थ तो गरियसी, अर्थ से महान है। एकस्य श्लोकस्य खड़ अर्था प्रदर्शिता नैषधे। अर्थ की दृष्टि से नैषध काव्य में एकस्य श्लोकस्य खड़ अर्था प्रदर्शिता, एक श्लोक के 6 अर्थ बताए हैं। वांग्मय दृष्टिया मह्यसी, साहित्य के दृष्टि से महान है। भाव तो भूयसी, भाव की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध है। अलंकारो वरीयसी, अलंकारों की दृष्टि से अति श्रेष्ठ है। सुधातो अपि स्वादीयसी, अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट है। सुधास नानाम अपि प्रेयसी, अमृत का उपयोग करने वालों की भी प्रियतमा है। अतएव जातक लेख का बौद्धा, अतः जातक कथाओं के लेखक बौद्ध लेखकों ने सर्वात्मा पाल प्रयोक्तुम कृत प्रतिज्ञा, सब प्रकार से पाल भाषा प्रयोग करने की प्रतिज्ञा करके भी अप माने भी संस्कृते अपि स्वीयान् ग्रंथान् विरचयन्, सभी प्रतिज्ञा करके भी संस्कृत में स्वीयान् ग्रंथान् विरचरन्, अपने ग्रंथों को संस्कृत में रचना किए।
एवं जैना कवयः दार्शनिकाः अपि संस्कृतभाषाम् अपि स्वीकृतवन्तः। इसी प्रकार जैन कवियों और दार्शनिकों ने संस्कृत भाषा को स्वीकार किया है, यद्यपि ते विचारेषु विपक्षधरा एव आसन्। यद्यपि उनके विचार संस्कृत भाषा के विरोधी थे।